क्या मुद्दा है? शुरू से लेकर आंदोलनकारियों के लिए आप सर्वप्रथम आगे आकर लड़ते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की राज्य में स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है कि जो अस्थिरता की स्थिति है, इसमें आप लोगों की मांग को सुनी जाएगी? देखिए, आपके द्वारा जो बातें उठाई गई है, सही में हम लोग लगातार झारखंड अलग राज्य को बेहतर राज्य बनाया जाए और झारखंड आंदोलनकारी जो अलग राज्य को बनाने वाले लोग हैं उनके राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए, उनके मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। हम लोगों को कुछ मांगे पर कार्रवाई भी हुई है, थोड़ा थोड़ा खाली मिला है, लेकिन जो राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और आज राज्य में जो अस्थिरता करने का जो योजना चल रही है या लगातार होता रहा है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के कारण और उपनिवेशवाद के कारण इस राज्य को अस्थिर किया जाता रहा है। आज रिकॉर्ड है कि किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को राज्य में चलने नहीं दिया जाता है। 5 साल का कार्यकाल को आदिवासियों को पूरा नहीं करना दिया जाता है, अर्थात पूरे झारखंडियों को अपमानित करने का एक साजिश और षड्यंत्र किया जाता है। हम लोग 5 फरवरी को झारखंड आंदोलनकारी झारखंडियों के मान सम्मान और झारखंड वासियों के मान सम्मान को लेकर विशाल प्रदर्शन करेंगे, जहां पर झारखंड आंदोलनकारी झारखंड राज्य के लोग बड़ी संख्या में परंपरागत हथियार और परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ में प्रदर्शन में जुटेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों के और राज्य के तमाम अस्थिर करने वाले ताकतों को के खिलाफ में उलगुलान टू किया जाएगा और झारखंड के भाव और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से हम लोग नए मुख्यमंत्री बने हैं, चंपई सोरेन जी झारखंड आंदोलनकारी हैं, वे उन्हें झारखंड टाइगर भी कहा जाता है। अलग राज्य के वे सेनानी रहे हैं, सिपाही रहे हैं, तो हम लोग उनको आपके माध्यम से बधाई देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं कि राज्य में बेहतर राज्य उनके नेतृत्व में बनेगा, चलेगा। लेकिन अस्थिर करने वाला ताकतों को हम लोग फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो हम कदापि बर्दाश्त। भास्कर जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से जिन लोगों को आप बोल रहे हैं, अगर हम बात करें भाजपा की, अगर आप बोल रहे हैं या ईडी की बोल रहे हैं, तो आखिर जब झारखंड का बेटा इस तरह की कोई हरकत नहीं किया है, चाहे राजस्व को लेकर हो, जमीन घोटाले को लेकर या पैसे को लेकर हो, तो उनको डर किस चीज़ का है? किसके बारे में इस तरह की बातें हो? देखिए, जो बातें जुडिशियरी है, कानून संबद्ध बातें हैं, जो मामले न्यायालय में लंबित है, उस मामले में जबरन उठा के किसी को ले जाना, ये कहते हैं कि तानाशाह का परिचय दिया गया है। ये आप डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, प्रजातंत्र के जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के खिलाफ आप जा रहे हैं। जो मामले कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट का न्यायालय का आदेश आने देना चाहिए था। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तानाशाह रवैया, हिटलर शाही, ये नहीं चलना चाहिए इस राज्य में। जहाँ जहाँ पर आप एक झारखंड आंदोलनकारी एक माय माटी का संतान है, जिस प्रकार से आपने घोटाले की बातें कही है, वो मामले ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं। आप कोर्ट के ऊपर कोर्ट बैठा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो संवैधानिक ढांचा है उस ढांचा को भी आप बिगाड़ने के चाह रहे हैं। जो पूरे देश में हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में, जो संविधान लागू हुआ, तो संविधान की मर्यादा को तो आपको रखना चाहिए ना। उसके माय माटी, उसके जो मूल्य हैं उस मूल्य को स्थापित होने देना चाहिए था, उन्हें से डिग्री होने देना चाहिए था या जजमेंट आ जाता। उसके बाद पे हेमंत सोरेन पे एक बार नहीं 50 बार आप कार्रवाई करते हैं, हम लोग रोकते नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मर्यादा, संविधान की मर्यादा का अवमानना किए हैं, इसके खिलाफ में हम लोग हैं कि तानाशाही इस राज्य में, लोकतंत्र व्यवस्था में नहीं चलना चाहिए। ये सारा चीज़ चल रहा है एक इस राज्य का खनिज संपदाओं को लूटने का एक साजिश और षड्यंत्र है। इस बात को आप समझिए कि जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था तो छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी, उससे खनिज संपदा दोहन होता था। आज बड़ी लाइनें बिछाकर, आज बड़ी संख्या में डबल इंजन लगा कर हमारे खनिज संपदाओं को दोहन करने के लिए पूंजीपति लोग षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं कि सरकार को अस्थिर किया जाए, यहाँ का डेवलपमेंट को प्रभावित करना चाहते हैं आप, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर राज्य के सच्चे हित ऐसी हैं तो आप लोगों ने सत्ता में आप लोग काफ़ी दिनों तक रहे। आपके अचीवमेंट बता दीजिए कि आपने एक एक रुपया में किस अधिकार से यहाँ के ज़मीन को बेचने का काम किया है, कैसे 1 रुपया में ज़मीन देने का काम किया है, किस अधिकार से आपने देने का काम किया है।
लेकिन यहाँ पर सारे माँ झारखंड के माय और मूल्य को, जिस मूल्य को लेकर अलग राज्य हुआ है, उस मूल्य के बातें नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ लूटने के लिए एक साजिश और षड्यंत्र किया जाता है, जिसके शिकार यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हैं, जिन्हें 5 साल तक चलने नहीं दिया जाता है। आज तक बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे मधु कोड़ा हो, शिबू सोरेन जी हो, चाहे भी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अभी इनको 5 साल तक आप कार्यकाल किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को पूरा नहीं करने दिया जाता है। जबकि इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल किया। उनके कार्यकाल में तमाम तरह के घोटाले हुए, ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं जिसका कि पर्दाफाश होने से आप समझ लीजिए कि सलाखों के पीछे वो होते। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना किया है, उसके बावजूद भी वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और तानाशाह का रवैया अपना रहे हैं। तो इसलिए कई तरह की बातें हैं और कई तरह के विसंगतियां हैं। ईडी तो एक बहाना है कि ईडी के बहाने संविधान की अवमानना किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि संविधान के मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, जिस मूल्य की रक्षा के लिए पार्लियामेंट ने और राज्यसभा और विधानसभा लोकसभा से जो संविधान 1950 में पास हुआ है, उसके मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। और 2 घंटा के बाद ही सरकार को अस्थिर करने का प्लान लोग शुरू कर दिए थे, और तब से वो आदमी संघर्ष करता हुआ आज 4 साल में घुस चुका था सरकार चलाते हुए। ईडी की जहाँ तक सवाल है, ईडी में जिस केस में हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया है, उस केस में हेमंत सोरेन डायरेक्ट एक्यूज नहीं है। उन किसी के नाम पर प्लॉट, वो नाम कहाँ, कलकत्ता का कौन आदमी, वो बोलता है कि हेमंत सोरेन इसमें है और हेमंत सोरेन को अरेस्टिंग हो जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि थर्ड पार्टी कोई अगर किसी पर आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं कि उसको डायरेक्ट अरेस्टिंग होनी चाहिए। एक तो वो हो गया। ईडी तो ऐसे भी कठपुतली बना हुआ है केंद्र सरकार का। 547 विधायक पूरे देश में भाजपा के हैं। क्या ईडी बता सकता है कि एक भाजपा का विधायक के पास भी कहीं रेड पड़ा हो पूरे हिंदुस्तान में? 400 संसद भाजपा के हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। क्या एक संसद पर भी कहीं रेड ईडी ने किया है? आप अगर हेमंत सोरेन को अरेस्ट करते हो, ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखना, पैसा का लेन देन का मामला देखना। ये तो जमीन का भी मामला देख रहा है, कल को बलात्कार का भी मामला देखेगा, परसों मर्डर का भी मामला देखेगा। उसके लिए हर विभाग अलग है। अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखे, सीबीआई को अगर राज्य सरकार अनुशंसा करता है तो सीबीआई सारे तरह का केस टेकअप कर सकता है, और एनआईए है जो आतंकवादी से रिलेटेड केस को देखता है, लेकिन ईडी तो सारे तरह का केस को टेकअप कर रहा है। तो ये भी हम लोग के समझ से परे है। और हेमंत सोरेन ने दिखा दिया ईडी को कि सर कटेगी लेकिन सर झुकेगा नहीं। हम उस धरती के निवासी हैं जिस धरती में अंग्रेजों को भगाने का काम किया। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो की धरती, बिरसा मुंडा की धरती से निकला हुआ हेमंत सोरेन आज दिखा दिया कि हम जेल जाना मंजूर करेंगे लेकिन आपके सामने झुकने का काम नहीं करेंगे। बिहार के तर्ज पर हेमंत सोरेन को ही डैमेज और झुकाने का काम यह सरकार करना चाहता था, जिसके नतीजा है कि जब ईडी इनको टाइम दे चुका कि आप हम 30 या 31 को आपसे हम पूछताछ करेंगे, तो फिर 29 तारीख को दिल्ली में रेड करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जब 29 और 31 को आप डेट दिए हुए हैं कि हेमंत सोरेन से पूछताछ किया जाएगा, और आप 29 तारीख को दिल्ली में रेड करते हैं, और एक पैसे जब नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर 36 लाख रुपया रिकवर दिखा देते हैं दिल्ली में जाके कि नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला इसमें बन रहा है। तो ईडी तो फंस रही थी यहाँ पर। हाँ, BMW अब किसका है नहीं है, वो ईडी तो जिसको चाहे, ईडी जिसको चाहे दे सकता है। रघुवर दास तो 40 लाख में एलिफेंट उड़ा रहे थे, दुनिया का पहला मुख्यमंत्री था जो हाथी को उड़ा रहे थे। उन पर क्यों नहीं जांच किया गया? हमारे यहाँ माइंस इलाका है कोल्हान में, बहुत ज़्यादा DMFT फंड आता है माइंस का, और रघुवर दास सारे उस फंड को उठा के अपने दूसरे जिला में ले जाके। तो क्या लगता है कि उनको बचाने के लिए जो है केंद्र सरकार उनको राज्यपाल बना के उड़ीसा का बैठा दिए? बेटा कुछ भी हो सकता है।
एक भाजपा के लोग बहुत अच्छा स्लोगन दिए हुए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन हो रहा है इनके रीजन में, और ये इतिहास ही बना रहे हैं। तो इतिहास लिखा जाएगा। झारखंड एक ऐतिहासिक जगह रहा है, यहाँ से भी एक इतिहास लिखा जाएगा। इनकी मनसा तो कामयाब हुआ नहीं, इनकी सोच तो काम हुआ नहीं। ये तो चक्कर में थे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन उसमें भी फेल हुए। इजहार राय, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक। आप लोगों का जो प्रोग्राम है 5 फरवरी का, क्या कुछ होगा? देखिए, हम लोग वो हमेशा कहते रहे हैं कि झारखंड जो है वो अन्य राज्यों की तरह कोई सामान्य राज्य नहीं है। झारखंड अलग राज्य का सपना जो है लंबे संघर्ष और शहादत से मिली है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक जोर आजमाइश का अखाड़ा बना दिया गया है, तो ये झारखंड के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ख़ास करके महामहिम राज्यपाल का जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध वाली भूमिका है। वे एक तरह से भाजपा के एजेंट के बतौर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से लंबे समय तक पूर्ण समर्थन के बावजूद सरकार न बने, यहाँ प्रिंसिपल रूल लागू हो जाए, ये इनका पूरा जो है जुगाड़ वो बैठाए रखे। लेकिन झारखंड की माटी और आबो हवा में एक लड़ने का इतिहास रहा है, और हेमंत सोरेन जी ने बता दिया कि हम नीतीश कुमार नहीं हैं, हम जो है अजीत पवार नहीं है, हम हेमंत विश्वकर्मा नहीं है, हम आंदोलनकारी भूमिका से हम आते हैं और हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम बीजेपी के सामने, भाजपा की साजिश के सामने झुकना हमें पसंद नहीं है। और जो पूरा खेल हुआ है वो झारखंड की जनता, जो 3.25 करोड़ जनता है, उसके मान सम्मान पर चोट पहुंचाने का काम हुआ है। और ये झारखंड आंदोलनकारी जो है वो चुप नहीं बैठ सकते। ये पूरे राज्य को जिस तरह से लूट का अखाड़ा बना देने की पूरी तैयारी चल रही है, हम इसके खिलाफ हैं। और गवर्नर की जो संदिग्ध भूमिका है, हम इसके खिलाफ। और आंदोलनकारियों का जो मान सम्मान का जो सवाल है, उनको जो है ना नियोजन का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है, ये तमाम सवालों को लेकर के 5 फरवरी को महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग जा कर के अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे कि आप अगर झारखंड में हो तो झारखंड की जनता की भावनाओं का कदर करें, उसकी भावनाओं को समझें। अन्यथा जिस कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, और यहाँ एक लंबा जो है लड़ाई का, संघर्ष का यानी एक इतिहास रहा है। और अगर यही हरकत आने वाले दिनों में रहे तो समझिए कि अब लड़ाई का सीधा सेंटर राजभवन बनेगा, और झारखंड आंदोलनकारी 5 फरवरी को जाकर के अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करेगा। ये लूट का चारागाह झारखंड नहीं बनेगा। झारखंड इसके खिलाफ लड़ा है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। आपको नहीं लगता कि एक आदिवासी का बेटा जब मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले आंदोलनकारियों का जो मांगे थी उनको पूरा करना चाहिए था? देखिए, यही तो सबसे विडंबना है कि आप जो है आदिवासी मुख्यमंत्री को आप ये कह देना चाहते हैं कि झारखंड के कोई लोग नहीं है जो झारखंड को चला सकते हैं। वो आयात लोग जो है ना वो झारखंड को चलाएंगे। ये तो अब मात्र चंद दिन बचे हैं, और आप उसको ये गिनीज बुक में जो नाम लिखाने वाला है कि झारखंड का बेटा भी झारखंड को चला सकते हैं, तो ये आप चाहते नहीं हैं। उसको अस्थिर करने के लिए जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों को और लोकतंत्र की गला घोट करके जिस तरह से तैयारी साजिश की गई थी, वो तो एक भारी बवंडर होता। झारखंड में खून खराबा होता, झारखंड में पूरी अशांति के दौर में पूरा राज्य फंसता, और इसके लिए भाजपा, यहाँ के बाबूलाल मरांडी और महामहिम राज्यपाल भी इसके जिम्मेदार होते। गनीमत है कि समय रहते विवेक से काम किया गया, सरकार बनी है, और चंपई सोरेन भी झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं। हम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा पूरे उस सरकार को बधाई देते हैं कि आप आकर के अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। झारखंड आंदोलनकारी साथ हैं, और झारखंडी आंदोलनकारियों का जो मुद्दे हैं, जो उनके सम्मान राशि में बढ़ोतरी का सवाल है, जेल जाने की बाध्यता खत्म करने का सवाल है, उस दिशा में भी कदम बढ़ाएं। और आने वाले दिनों में झारखंड के साथ बड़ी से बड़ी साजिश होगी। उन तमाम साजिशों के खिलाफ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा सड़कों पर रहेगा। सरकार चाहे कोई भी हो, आने वाले दिनों में अभी हम देख रहे हैं कि हेमंत जी के साथ हम लोगों ने झारखंड पुत्र, गौरव पुत्र का सम्मान हम लोगों ने दिया। अभी हम लोग जो है ना ये महामहिम राज्यपाल के राजभवन पर जाके प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड के ये जल, जंगल, जमीन, यहाँ की संपदा, यहाँ की खनिज, ये तमाम चीज़ों को जो झारखंडी जनता का नियंत्रण का सवाल है, अगर उसके बरखिलाफ कोई भी कदम बढ़ाया जाएगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन ही एकमात्र जवाब होगा। आप महिला हैं, और महिला होते हुए अपने काम काज, बच्चों को देखते हुए आंदोलन में आप
कूद पड़ी हैं। तो अभी आपको कैसा प्रतीत होता है कि जो आंदोलन के लिए लड़ रहे थे उनको उनका हक मिल पाएगा? हम संघर्ष करते आए हैं और करते ही रहेंगे। मैंने अपने पीठ में बच्चे को बांध के ये बिहार प्रशासन से मैंने लड़ाई लड़ी और इस हैसियत से मैंने सोचा कि कल के दिन में आज झारखंड हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो कल के दिन में हमारे पीढ़ी खुशहाल रहेंगे, मेरे बाल बच्चे खुश रहेंगे। हमारे पति ने अपने नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। 1987 में से ही शुरू किए और उस समय से ही आंदोलन करते करते हम लोग को इतना दिन देखना पड़ा। और जिस समय 2000 में हम लोग का झारखंड अलग राज्य हुआ तो हम लोग सोचने लगे कि अब हम लोग को खुश रहना पड़ेगा और हमारे बाल बच्चे, हमारे पीढ़ी जो हैं जो खुश रहेंगे। लेकिन हम लोग को कुछ मिला नहीं और हम लोग को इस तरह का अभी संघर्ष करना पड़ रहा है और हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है। एक महिला होने के नाते हमने भी उस सपना को देखा था कि हमारे बाल बच्चे खुश रहेंगे और हमारे पति अपना नौकरी छोड़कर और इस संघर्ष में रहे। और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे नौकरी, हम लोग जिस समय झारखंड अलग राज्य हो जाएगा तो ऐसे नौकरी हम लोग बांटेंगे, क्योंकि ऐसे नौकरी हम लोग बहुत लोगों को, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो हम लोग ऐसे नौकरी बांटेंगे। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला अभी तक और हमें बहुत सारे प्रताड़ना अभी भी सहन करना पड़ रहा है। पहले भी जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग झारखंड के लिए, उस समय हम महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे जो बिहार प्रशासन थे हम महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किए। बहुत हमारे माँ बहन अपना जान मतलब गंवा चुके हैं और हमने सोचा कि आज इस झारखंड बन गया तो हम लोग को खुशहाल जीवन मिलेगा। लेकिन हम लोग को वो नसीब नहीं हो रहा है और अभी हम लोग इस अपना मान सम्मान जो भी हम लोग को सरकार से लेना है, मान सम्मान, हर पेंशनधारी को 50-50 हज़ार रुपया जो हमने सरकार बनाया, हम लोग ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लिया तो हम लोग को चाहिए, मान सम्मान चाहिए, हम लोग को पहचान मिले, अलग पहचान हम लोग को मिलना चाहिए। इस तरह का हम लोग को अभी इस अपने से हम लोग को मांगना पड़ रहा है और रोड में एक महिला होने के नाते उस समय से लड़ाई करते करते अभी तक हम लोग को यहाँ तक आना पड़ रहा है। ये बहुत विडम्बना और दुखदाई है, उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि एक महिला होने के नाते किस तरह हम लोग को अभी तक संघर्ष करना पड़ रहा है। आपका मुख्यमंत्री भी आदिवासी कोटे से आए हैं। जहाँ तक जब से झारखंड बना है कोई ना कोई आदिवासी को ही एक मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी आप लोगों के लिए नहीं सोचा। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन की बात करें तो उनका भी कार्यकाल पूरा ही होने वाला था, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। तो क्या लगता है कि आपको कि जो इस तरह की जो प्रताड़ना, इस तरह की जो धारणा चल रही है झारखंड में, आने वाले समय में भी पूरा होगा? नहीं, देखिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और इस संघर्ष को करते हुए हम लोग मांग रख रहे हैं और जिस समय यदि हम लोग चाहेंगे, हर चीज़ संघर्ष से ही प्राप्त होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे तो वो भी चाह रहे थे कि हम महिलाओं को बहुत सारे आगे बढ़ाने के लिए वो अपना हाथ बटाए थे। लेकिन अभी के जो ये रणनीति चल रही है हमारे झारखंड में, जो बीजेपी के, हम यही कहेंगे कि बीजेपी के सरकार जो हम लोगों के ऊपर जो भी अपना रुतबा दिखा रहे हैं उस पर हम लोग को बहुत खेद है, बहुत दुख की बात है। क्योंकि हेमंत सरकार हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हम आदिवासी महिला चाहे जो भी झारखंड के हमारी महिला बहन लोग हैं उन लोग को बहुत सारे फूलों झानों और बहुत सारे योजना उनके अधीन में करके हम लोग को उन लोग को आगे बढ़ा, स्वावलंबन बनाने के लिए, वो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत सारे कार्य करने के लिए वो आगे हुए थे। लेकिन उनको आगे ना बढ़ाने के लिए वो
एक रणनीति बना करके उनको साजिश के तहत उसको फंसाया गया और अभी ऐसे बीच में ला के छोड़ दिया गया कि हम लोग बहुत दुख में हम लोग हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे तो हम लोग को एक पैर खींचने का काम ये हम मेरे ख्याल से कि बीजेपी सरकार हम लोग को एक पैर खींचने के लिए एक कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को क्या यहाँ पर मिल रहा है वो तो आप खुद एक महिला होने के नाते खुद आप देख ही रहे हैं कि एक महिला होने के नाते क्या हम लोग का गुजर बसर हो रहा है। और अभी भी हम कहेंगे कि हमारी महिला बहुत अपने आप में स्वावलंबन बनाने के लिए अपने आप को कोशिश करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उस जगह में पहुंचने के लिए हम महिलाओं को वहां पर बहुत सारी प्रताड़ना और बहुत सारा हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। और बहुत दुख की बात है कि जो कि इस सरकार में रह के अभी हम लोग को करने जा रहे थे हेमंत सरकार, उस पर उनको गलत साबित अपना रणनीति बना करके उनको हाँ गिरफ्तार किया गया और उनको अभी जेल में है। हम लोग दुख में हैं ज़रूर, लेकिन हम अभी हमारे सरकार में जो भी हैं चंपाई सोरेन वो भी एक झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन के साथ में रह चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि शायद कल के दिन में हम लोग का दुख दर्द को समझने के लिए हमारे साथ में रहेंगे, उनके साथ में हम भी हाथ में हाथ बांटाने का काम हम करना चाहते हैं। और उनके अभी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं तो उनको हम बहुत बहुत हमारे झारखंड आंदोलनकारी महिलाओं की ओर से सारे भाई बहनों की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और कल के दिन में हम उम्मीद करते हैं हम लोगों ने कि हमारे साथ में वो रहेंगे। आज हम उनके साथ में हैं और 5 फरवरी को हम लोग जो राज्यपाल के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम उनके साथ में हैं, हम उनके साथ में हैं। और हमको खेद है, हमको दुख है कि वो जो आज हमारे हेमंत सोरेन जो करने चाह रहे थे, एक आदिवासी होने के नाते करना जो चाह रहे थे, सरकार चलाने के आदि में चलने जा रहे थे, उसको साजिश के तहत फंसाया गया और उनको जेल का यातना उनको सहना पड़ रहा है। हम लोगों को महिलाओं को बहुत ही दुख की बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि इस जो हम लोग को मांग है उनको पूरा करने के लिए हम लोग का साथ दें। और अभी भी दुख के साथ में हम भी हैं, उनका दुख में हम भी हैं, तो हमारे दुख में वो भी शरीक होने का कष्ट करेंगे। मेरा नाम श्रीमती रोजलिन तिर्की, बिशनपुर, गुमला।